मसूरी, क्वीन ऑफ द हिल्स। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको भारत के उत्तर भाग में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में स्थित मसूरी हिल स्टेशन की। मसूरी फेमस है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर दृश्य, ऊंचे पर्वत और धुंध और शांतिपूर्ण वातावरण और अपनी ग्रीनरी के लिए। यह इंडिया का टॉप हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहां हर साल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट करते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों यदि आप मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको मसूरी ट्रिप से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि मसूरी कैसे पहुंचे, मसूरी कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है, कौन सा समय सही रहेगा मसूरी विजिट करने के लिए, मसूरी में कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हमारे द्वारा जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। मसूरी उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में स्थित है। देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। यदि आप वादियों में घूमना चाहते हैं और बादलों को छूना चाहते हैं तो मसूरी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। मसूरी उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मसूरी कैसे पहुँचे। मसूरी आने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून आना होगा। देहरादून तक आप अपने शहरों से ट्रेन, बस या फ्लाइट से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस 30 से 35 किलोमीटर है और यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है, जहां से मसूरी की डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है। यहां से आप बस या टैक्सी या फिर कैब या आप चाहें तो रेंटल स्कूटी, बाइक या कार भी ले सकते हैं। यदि आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो उसका चार्ज आपका 500 से 600 रुपया पर डे होता है और वहीं अगर आप कार रेंट पर लेते हैं तो उसका चार्ज आपका 1500 से 2500 रुपया पर डे होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रुकने की क्या व्यवस्था है। मसूरी में आपको बहुत से होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे जहां आप अपना स्टे चुन सकते हैं। मसूरी में आप कैमल रोड, माल रोड या फिर स्प्रिंग रोड पर ही अपना स्टे चुनें। यहाँ से आपको पूरा मसूरी विजिट करने में आसानी होगी। अगर बात करें रेंट की तो 1000 रुपया स्टार्टिंग रेट है, जो सीजन पर डिपेंड करता है। यहाँ रेट घटते बढ़ते रहते हैं। ऑन सीजन पर यह रेट बढ़ जाते हैं और ऑफ सीजन पर कम हो जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। यदि आप अच्छे से मसूरी विजिट करना चाहते हैं तो 3 दिन का समय कम से कम मान कर चलिए। यदि आपके पास समय और बजट कम है तो आप 2 दिन में भी अपना मसूरी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मसूरी में कौन कौन से प्लेस है जहां आप घूम सकते हैं। अगर बात करें डे 1 की तो आप भट्टा फॉल विजिट कीजिए, जो देहरादून मसूरी रोड पर ही पड़ता है। यह मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भट्टा फॉल पर आप रोपवे की सहायता से भी पहुंच सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपनी रेंटल गाड़ी से भी भट्टा फॉल पहुंच सकते हैं या आप चाहें तो पैदल भी भट्टा फॉल पहुंच सकते हैं। रोपवे का चार्ज आपसे 200 रुपये लिया जाता है। यदि आप रोपवे से नहीं जाते तो आपसे एंट्री फीस 50 रुपये ली जाती है। यह उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है जिन्हें फन एक्टिविटीज़ पसंद है। यहाँ पर आप बोटिंग, जिप लाइनिंग, रिवर्स बंजिंग, स्विंग गेम्स जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्लेस मसूरी झील विजिट कीजिए, जो मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भी देहरादून मसूरी रोड पर ही स्थित है। यहाँ की एंट्री फीस 12 रुपये है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक है और साथ ही आपको यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग। यहाँ पर हॉन्टेड हाउस भी है और यहाँ पर खाने पीने की शॉप भी हैं। इसके बाद आप विज़िट कीजिए जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट, जहाँ आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना होगा। यहाँ से आप सनसेट का व्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप रात मसूरी में ही होटल रूम लीजिए और वहीं रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट पॉइंट में विज़िट कीजिए। आप माल रोड पर विज़िट कीजिए, यहाँ पर आप वॉक करते हुए शॉपिंग को एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से ही गन हिल विज़िट कीजिए। गन हिल आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर का यह पैदल ट्रैक होता है।
गन हिल मसूरी की सबसे ऊंची हिल पॉइंट है। आप यहाँ से मसूरी का पूरा व्यू देख सकते हैं। आप गन हिल पर दिन के समय विजिट करें तो ही आप पूरा व्यू अच्छे से देख पाएंगे। गन हिल पर भी आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप केम्प्टी फॉल विजिट कीजिए। यहाँ झरना 5 अलग अलग धाराओं से बहता है। यह मसूरी का सबसे फेमस प्लेस है। मसूरी से इसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। यह मसूरी का सबसे सुंदर वाटरफॉल है। मसूरी में और भी प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कंपनी गार्डन, कैमल बैक रोड, झाड़ी पानी फॉल। यदि आपके पास समय हो तो आप इन जगहों पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाने पीने का। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट और होटल हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा सीज़न बेस्ट होगा विज़िट करने के लिए। वैसे तो आप मसूरी किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑन सीज़न जैसे मई, जून या फिर दिसंबर, जनवरी के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ रूम और खाने के रेट भी बढ़ जाते हैं। वहीं बात करें ऑफ सीज़न की, तो यदि आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ क्राउड भी कम देखने को मिलेगा और आपका बजट भी कम आता है, तो आप ऑफ सीज़न में विज़िट कीजिए। अब बात कर लेते हैं 1 पर्सन का टोटल बजट कितना आ जाएगा। अगर 1 पर्सन की बात करें तो होटल रूम 1000 से 1500 रुपये तक आ जाएगा। अगर वही मील्स की बात करें तो 1 पर्सन का 500 से 700 रुपये पर डे का खर्चा आएगा। और यदि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यदि आप स्कूटी लेते हैं तो 500 से 600 रुपया पर डे लगेगा और यदि आप कार लेते हैं तो 2000 से 2500 रुपया पर डे लगेगा। तो दोस्तों टोटल खर्चा आपका 4 से 5000 रुपये आ जाएगा। 4 से 5000 रुपये में आप घूम सकते हैं। यदि आप सस्ते होटल चुने और खाने पीने में भी अपनी सेविंग कर सकें तो आपका बजट थोड़ा और कम हो सकता है। तो दोस्तों यह बजट है मसूरी का, तो कम से कम इतना बजट मान कर चलिए। इसके अकॉर्डिंग आप अपना मसूरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे ही टूर और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी एंड सेफ जर्नी।